नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में ऋतु तोमर और स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में हो रहे पुलिस भर्ती एग्जाम को लेकर। अब क्योंकि आज दूसरा दिन है और 5 चरणों में ये एग्जाम होने हैं। पहले चरण के एग्जाम कल यानी कि 23 अगस्त को हो चुके हैं। 24 अगस्त आज दूसरा दिन है। लेकिन आपको मैं यहाँ पर बता दूं, क्योंकि इससे पहले भी ये एग्जाम एक बार फरवरी में हो चुके हैं और तब क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। इसी वजह से अब ये एग्जाम्स दोबारा हो रहे हैं। इस बार एक अलग तरह की रणनीति के साथ एग्जाम हो रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम बहुत पुख्ता है। इसके साथ ही क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि 5 दिन का एग्जाम एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने और सरकार के सामने भी। मेरे साथ में मेरी सहयोगी सोनी जुड़ी हुई हैं, जो कि अपडेट देंगी कि आखिर क्या कुछ अलग तरीके से इस बार एग्जाम कराने को लेकर तैयारियां की गई हैं सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से। देखिए, मिली जानकारी के हिसाब से 20 सेट क्वेश्चन पेपर हैं जो तैयार किए गए हैं, लेकिन किस पाली में होगा इसकी जानकारी अभी अफसरों को भी नहीं है। और रही बात बच्चों की, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये रैंडम ही बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ये मतलब पहले से निर्धारित नहीं है कि किस समय कौन से पेपर कौन से सेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये इसकी जानकारी अफसर्स को भी नहीं है। और फिलहाल ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। लेकिन ऐसे में अभी जो मुसीबत है वो ये है कि पुलिस को ऐसी जानकारी मिली है और क्वेश्चन पेपर की कि कई बच्चे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के जरिए जो उन्हें पेपर लीक करने के लिए अभी कोई ऐसे क्यूआर कोड है जिन लोगों ने स्कैन किए हैं, इसकी भी पुलिस को जानकारी मिली है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है कि किन किन बच्चों ने क्यूआर कोड को स्कैन किया है। तो देखिए, क्योंकि इस बार रणनीति कुछ अलग तरीके से बनाई गई है, जैसे कि यहाँ पर बताया सोनी ने कि जो क्वेश्चन पेपर हैं वो अलग तरह से सेट किए गए हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस बार जो सेट है अब वो लगभग 20 तैयार किए गए हैं, क्योंकि 5 दिन एग्जाम होने हैं। 20 सेट तैयार किए गए हैं। किसी भी अफसर को ये नहीं पता कि कौन सी पाली में कौन सा क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। इसी वजह से ये इस बार रणनीति बनाई गई है ताकि पेपर लीक ना हो। आपको मैं बता दूं कि क्योंकि अफसरों को नहीं पता कि कौन सा पेपर कब किसे दिया जाएगा, तो ये रैंडमली सिलेक्ट किया जा रहा है। हर सेट में से जिस भी पाली में एग्जाम होंगे रैंडमली सिलेक्ट होगा, उसके बाद क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, वो ये कि क्वेश्चन पेपर किसी का टफ और किसी का इजी आ सकता है। इसको लेकर भी यहाँ पर एक सोल्यूशन ढूंढा गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर एक फॉर्मूला तैयार किया गया है, जिसको यहाँ पर लागू किया जाएगा। यानी कि जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं उसमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी बच्चों को मार्किंग दी जाएगी, जिससे कि आगे ये सवाल खड़ा ना हो कि किसी का क्वेश्चन पेपर इजी है और किसी का क्वेश्चन पेपर हार्ड है। इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। साथ ही यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको निर्धारित किया गया है और ये ध्यान देने वाली बात है। आप भी सुनिए, क्योंकि अभी एग्जाम्स अभी 3 दिन और होने हैं, यानी कि कल होंगे और इसके बाद 30 और 31 अगस्त को भी एग्जाम होंगे 5 चरणों में, जैसे कि मैंने पहले बताया। मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या है। अभी सोने ने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर एसटीएफ लगातार नजर रखे हुए है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, खास करके टेलीग्राम पर, क्योंकि टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको ट्रेस नहीं कर पाते और वहां पर जो पेपर लीक के जो गैंग्स हैं वो काफी एक्टिव दिखाई दिए थे। दरअसल पैसे उगाही करने को लेकर कुछ गैंग्स एक्टिव थे, जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा इतने से इतने रुपए में, तो आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए। जिसके बाद जो एसटीएफ है उन्होंने नजर रखी और कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया है। इसके साथ ही छात्रों को लेकर भी हिदायत दी जा रही है कि आपसे कोई संपर्क करे तो आपको उसकी जानकारी देनी है, आपको किसी लिंक पर संपर्क नहीं करना है। इसके साथ ही पेपर नहीं आपको मांगना है किसी से कि आप कोशिश करो कि पेपर किसी तरह से आपको अवेलेबल हो जाए, तो ये कोशिश भी आपको नहीं करनी है। अगर आपने क्यूआर कोड पर स्कैन करके पैसे ट्रांसफर किए हैं तो भी आप पकड़े जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। और इसके साथ ही एडमिट कार्ड भी बोला है कि एडमिट कार्ड भी किसी से शेयर नहीं करना है, तो अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी है, ना ही एडमिट कार्ड। इसके साथ ही और भी जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं और एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको किसी को नहीं देनी है। इन बातों का आप खास ख्याल रखेंगे। एक बात और, क्योंकि इस बार ये भी एक बात सामने आई है कि इस बार बहुत सारे जो ऐसे छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम देने वाले थे, क्योंकि लगभग 48-49 लाख की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इन एग्जाम्स में शामिल होने वाले हैं और 26 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने फॉर्म भरा है। तो बड़ी संख्या में पहले दिन ही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि नदारद दिखाई दे। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज की बात करूँ तो 32.45% छात्र ऐसे हैं जो कि एग्जाम देने के लिए नहीं पहुंचे हैं, जिसकी बड़ी वजह बताई जा रही है कि जो सख्ती है वो बहुत ज्यादा है। मैं आपको बता दूं कि 3 लेयर की सिक्योरिटी है एग्जाम सेंटर में जाने से पहले। बच्चों के हाथ में जो कलावे तक है वो भी उतरवा दिए जा रहे हैं। ऐसे में बच्चों को ये लग रहा है, अभ्यर्थियों को ये लग रहा है कि जो सिक्योरिटी है वो बहुत टाइट है
और इसकी कई वजह हो सकती हैं। हालांकि अगर आप थोड़ा सा भी लेट यहाँ पर होते हैं तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे भी रहे जो थोड़ा आज लेट भी कई पहुंचे हैं। बच्चे हैं जो एग्जाम नहीं दे बिल्कुल। पाए। हालांकि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, अभी मैंने आपको सिर्फ पहले दिन का आंकड़ा बताया है। इसी तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं और सिक्योरिटी को लेकर हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, सेम पैटर्न नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह यही है कि इस बार किसी भी तरह से क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले भी आपको कहा कि यहाँ पर एग्जाम ना सिर्फ इन अभ्यर्थियों का है बल्कि सरकार का भी है, उनके ऊपर भी एक प्रेशर है कि क्वेश्चन पेपर लीक किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। और इसी को लेकर इस तरह की तमाम तैयारियां की गई हैं, क्योंकि ये यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का एग्जाम है। ऐसे में यूपी पुलिस के कंधों पर ही ये जिम्मेदारी है कि उनको किसी भी तरह से सकुशल ये एग्जाम्स कराने हैं। इसमें नजर रखे हुए एसटीएफ है, इसके साथ ही जो पुलिस अफसर हैं उन्हीं को ही तैनात कर दिया गया है सेंटर्स में। मैं सेंटर्स की बात करूं तो सेंटर्स से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही कोषागार बनाया गया है, जहां पर क्वेश्चन पेपर रखे गए हैं और वहां से क्वेश्चन पेपर सेंटर्स तक जाते हैं। सेंटर्स इस बार पहली बार क्या किया गया है कि पहले तो जितने भी सरकारी स्कूल होते थे, शैक्षिक संस्थान होते थे, वहां पर सेंटर्स पढ़ते थे, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटीज को भी सिलेक्ट किया गया है सेंटर्स के लिए। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सख्ती है सेंटर्स में तो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन छात्रों की सुविधाओं का भी प्रशासन ने खास ख्याल रखा है। सरकार ने कोशिश की है कि छात्रों को किसी तरह की असुविधा ना हो, तो उनको जिस तरह की कोशिश की जाए उस तरह की जो सुविधा है, जैसे मान लीजिए कि निःशुल्क वो आप यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो निःशुल्क उनके लिए कर दिया गया है, ताकि वो समय से पहुंच ओएमआर सके। शीट भरने के लिए 5 मिनट का अधिक बिल्कुल, समय दिया गया अधिक है। समय दिया गया है। इस तरह की तमाम बातें हैं जो कि सामने आ रही हैं धीरे धीरे। अब 5 दिन बहुत होते हैं, 5 दिन का वक्त लंबा है, क्योंकि अगर हम पहले के एग्जाम की देखें तो क्वेश्चन पेपर ना सिर्फ सिपाही भर्ती के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो लीक हुए हैं, बल्कि पहले ऐसा होता था कि आज क्वेश्चन पेपर हुआ है सुबह में और शाम तक ये जानकारी मिल जाती थी कि क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक हो चुका है। इस बार ऐसा ना हो। हालांकि विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो वो भी सवाल उठा रहा है कि सख्ती बहुत ज्यादा है, बच्चे डर गए हैं, लेकिन योगी सरकार का ये कहना है क्योंकि इस बार किसी भी तरह से उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो कि इन अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद करते हैं। पूरे साल की मेहनत होती है, किसी तरह से भर्ती निकलती है, आप एग्जाम देते हो, पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, फिर वो रद्द करना पड़ता है। ये खेल अब दोबारा नहीं होना चाहिए, इसी वजह से सख्ती बहुत ज्यादा है। बाकी हर दिन और क्या कुछ अलग होगा वो हम आपको जानकारी देते रहेंगे, और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ स्टार।